मदर्स डे था और इंटरनेट पर भावनाओं का महासागर बह रहा था। सबने अपनी अपनी मॉम्स को अपने अपने तरीके से विश किया और कैलाश खेर जी का ये सॉन्ग तू दुआओं का है घर मेरी माँ बहुत ज़्यादा सुनने को मिला। बहुत अच्छा है बच्चे अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें, यही भारतीय संस्कृति है। और जितना इंटरनेट पर कनेक्शन दिखाया, प्यार दिखाया, भावनाएं दिखाई, उतना ही समय अपने माँ बाप को हकीकत में भी देना है, ताकि ये मोहब्बत सिर्फ स्क्रीन की न रह जाए, जिंदगी में भी आप इसको महसूस कर पाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारी लाइफ के अंदर हम कैसे अच्छा सोच सकते हैं और कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। बड़े मामूली से 4 स्टेप बताऊंगी, बहुत ही मामूली से और बहुत ही आसान। कोई पीएचडी या रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चाहे तो कोई भी कर सकता है, अगर चाहे तो, क्योंकि सारा मामला चाहने से शुरू होता है। पहले चाह लिया, उसके बाद एक्शन ले लिया। जब चाह कर एक्शन ले लिया फिर तो आपके हाथ में रिजल्ट आ ही जाएगा। बट अगर सिर्फ चाहते रहे और बस चाहते ही रहे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हासिल तभी होगा जब आप उस पे एक्शन लेंगे। करना क्या है, कौन सी 4 बातें हैं। हम हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं और मांगते रहते हैं उससे। बहुत टाइम हमारे हाथ खुले रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए और भी जाने क्या क्या। सबसे पहले तो आज से मांगना बंद कर दीजिए। उस प्रभु को शुक्रिया कीजिए कि मुझे चांस दो कि मैं सर्व कर सकूं। क्योंकि जब हम मांगते हैं तो हम खालीपन का अनुभव करते हैं, और जब हम चांस टू सर्व बोलते हैं कि मैं कुछ कर सकूं, किसी के लिए भी मुझे इस लायक बनाओ, तो हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। अब हम हाथ फैलाकर बैठे हैं या हम देने वाली साइड है, आप समझ जाइए कि आप में कितनी ताकत, आप खुद में कितनी ताकत महसूस करेंगे, यहीं से पता चल जाता है। तो सबसे पहले गॉड को बोलना है कि बस चांस टू सर्व। मैं आपको हाजिर नाजिर रखकर, आपको मद्देनजर रखकर जो भी काम करूं, जो भी सर्विस दूं, मुझे इतना पावरफुल बनाओ। क्योंकि सर्विस मैं नहीं देता हूं, कभी भी सर्विस मेरे भीतर बैठी पावर देती है। आई एम नो वन। साक्षी भाव से हर काम कीजिए पर प्रभु को हाजिर नाजिर रखकर, तो वो आपका कर्म खूबसूरत होता चला जाएगा और उसका बोझ भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कहीं पर भी खुश रहने की रेसिपी नहीं दी जाती। खुश कैसे रहना है ये कोई नहीं सिखाता। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कामयाब कैसे होना है, और बड़े बिजनेसमैन कैसे बनना है, बड़ी बड़ी पोस्ट कैसे लेनी है, ये तो सब सिखाते हैं। खुश कैसे रहना है ये कोई नहीं सिखाता। हमें लगता है चीजों को पकड़ने से हम खुश होते हैं, चीजें मिल जाने से हम खुश होते हैं। जब हमारे आसपास हमारी जो भी डिमांड्स होती हैं उनका ढेर लग जाता है, हम तो खुश होते हैं। जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम खुश होते हैं। यही इतना ही समझाया गया है मोटे तौर पर कि कुछ मिल जाए तो खुश हो जाओ, कुछ हासिल हो जाए तो फील हैप्पी। कितनी देर तक वो चीज आपको खुशी देती है। आप कोई भी नई चीज खरीदते हैं तो 2-4 दिन तक वो आपको गुदगुदाती है, उसकी खुशी की, हाँ ये मेरे घर पे रखी है, हाँ ये मेरे घर पे रखी है, हाँ ये मेरे पास है। वो कुछ भी हो, वो आपका कोई स्पेशल कोई चीज हो, कोई आपकी गाड़ी हो, कोई आपकी ड्रेस हो, कोई आपकी चप्पल हो, कोई आपका कोई ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, कुछ टाइम तक आपको गुदगुदाती है। उसके बाद उससे मिलने वाली खुशी बंद हो जाती है, सामान्य हो जाता है सब। खुश कैसे रहना है, क्या रेसिपी है इसकी, किस किचन में बनती है ये हमारे माइंड में बनती है। चीजों को पकड़ने से खुशी नहीं मिलती, चीजों को छोड़ने से खुशी मिलती है। धीरे धीरे चीजों को अपने से अलग करने से खुशी मिलती है। हमें लगता है कि चीजों को समेटने से खुशी मिलती है, जबकि जब हम चीजों को छोड़ना शुरू करते हैं, हुक से बाहर आना शुरू करते हैं, अपने आप को टैग से बाहर निकालते हैं, अपनी ऐसी हैबिट जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है उनसे अपने आप को आजाद करते हैं, हम तब एनलाइटन फील करते हैं।
जब हम 5 मिनट तक 10 मिनट तक शांत होकर बैठना सीखते हैं, बिना कुछ सोचे जब अपने पास बैठना सीखते हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं सोच रहे, माइंड में कुछ नहीं चल रहा, बस सिर्फ बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं और अपनी सांसों की आती जाती आवाज को मीठा मीठा सुन रहे हैं। कोई भी चैलेंज आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे हो जाएगा, कोई नहीं, वो बैठा है ना, वो देख लेगा, उसको ज़्यादा पता है, उसको लग रहा होगा यही सही है, जो वो आदेश देंगे अपने आप हो जाएगा। हम तो उसकी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर आपका मोड ये रहेगा, आपके हर कर्म में सेंटर में गॉड बैठे होंगे, तो आपके काम की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। आपके माइंड में एक ऐसा पीस आएगा, ऐसी शांति आपको महसूस होगी, क्योंकि अब आपके ऊपर तो कोई बोझ ही नहीं है ना, क्योंकि आप तो डायरेक्शंस के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप उनको हाजिर नाजिर करके कर रहे हैं। तो पहला फायदा ये होगा कि आप कभी गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप गॉड को हाजिर नाजिर करके कर रहे हैं तो आप गलत कैसे कर सकते हैं। आपके हर काम में वैल्यू होगी, आपका हर काम साफ सुथरा होगा। डरना नहीं है, डर कर नहीं करना है, प्रभु से हमेशा प्रेम करके काम करना है। प्रभु आपको डराते नहीं हैं, वो आपको प्रेम करते हैं। तो अगर हम इस प्रेम को समझ पाएंगे तो हम ज़्यादा उस ऑलमाइटी से जुड़ेंगे और हमारे जो काम हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ऑलवेज बी इन ब्लिसफुल मोड। भाव जब गलत तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो वो बीमारी बन जाते हैं। और अगर आप ये अटैचमेंट और मोह धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो ये जो भावनाओं की गुत्थम गुत्था है ना, ये जो भावनाओं का महासागर है जो एक दूसरे से उलझता रहता है, ये भी धीरे धीरे सुलझने लगेगा। तो कहते हैं ना, गुत्थियां सुलझने लगेंगी। बट अगर भाव इमोशन बहुत ज्यादा आपस में टकराएंगे, कई तरह के इमोशंस, क्योंकि आप तो जिससे भी मिलते हो उससे एक इमोशन ले आते हो, जिस भी न्यू पर्सन से मिलते हो, जिस भी न्यू इवेंट में जाते हो, जिस भी न्यू सिचुएशन में इन होते हो, आप उस इमोशन को पकड़ के बैठ जाते हो। अगर आप ये सारे इमोशंस को पकड़ते जाओगे तो एक दिन क्या होगा, ये सारे इमोशंस आपस में टकराएंगे। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, पास्ट ट्रॉमास बन जाएंगे और फिर आपकी बॉडी में एक नई तरह की बीमारी जनरेट करेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इमोशन से रिलीज होने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है, दोस्तों से मिलिए, उनके घर जाइए, बैठिए, कोई
ऐसे रिश्तेदार जिनसे मिले बरसों हो गए, सामान पैक कीजिए और 2 दिन के लिए निकल जाइए। वहां नहीं जाना तो किसी ऐसी जगह पर चले जाइए, किसी ऐसे आश्रम में चले जाइए, किसी ऐसे धाम में चले जाइए जहां जाके आपको मेंटल पीस फील हो। किसी ऐसी सुपर पावर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए जो आपको रिलैक्स कर सके। डिपेंड करता है, क्योंकि भावनाओं को सेटल करना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा जिंगल मंगल करते रहेंगे तो परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। अगर एक ही स्टेट ऑफ माइंड में लाइफ चल रही है इसमें कुछ चेंज नहीं है, बस लाइफ ऐसे ही चल रही है और आप कह रहे हैं तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। जैसे ही आप अवेयरनेस में आएंगे ये उसी टाइम रुक जाएगी, ये उसी टाइम चेंज हो जाएगी। आप इसमें बदलाव ला सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, नहीं तो कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अटके पड़े हैं कहीं पर, या पेनफुल मूड में आपकी जिंदगी चल रही है, ब्लिसफुल मूड में नहीं चल रही है, स्टॉप इट राइट नाउ। मेक योर शेड्यूल, चेंज द थिंग्स। कुछ सिचुएशन को बदलने की कोशिश कीजिए या आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। चेंज योर प्लेस, चेंज योर फ्रेंड्स, चेंज योर पैटर्न ऑफ लाइफ, चेंज योर थॉट प्रोसेस, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। 2 किताबें हैं, एक बुक का नाम है यू मैटर एंड सेकंड बुक इज बिजनेस स्कूल। कभी भी फुर्सत में हो और एक तीसरी किताब आपको बताऊंगी, एक ही करें। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लाइए, जो हिंदी के शौकीन है हिंदी में भी ये बुक ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। एक ही गई पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी में क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों आया, बेसिकली करना क्या है आने के बाद। काफी क्लैरिटी आपको ये बुक्स पढ़ने के बाद मिलेगी। बुक्स पढ़ते रहिए। छोटे शहरों में ज्यादातर बुक्स पढ़ने का कल्चर नहीं है। स्कूलों में कहा जाता है कि बुक्स पढ़िए, बट कोई बुक लेकर सिलेबस में या टीचर लेकर कोई रेगुलर मूड में बच्चों को बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट ज्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि सिलेबस का बहुत प्रेशर होता है। असाइनमेंट्स का सिलेबस, प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन, जाने क्या क्या होता है स्कूल्स में, तो इतना टाइम नहीं रह पाता। तो इसलिए बुक रीडिंग का कल्चर भी डेवलप नहीं होता। जबकि अगर बुक रीडिंग की हैबिट डालेंगे धीरे धीरे, अगर स्कूल में पॉसिबल नहीं है तो घर पे डालिए। वैसे हर स्कूल में लाइब्रेरी होती है, बट क्योंकि बच्चों को हैबिट नहीं डली हुई इसलिए वो लाइब्रेरी का उतना यूज नहीं कर पाते जितना वास्तव में होना चाहिए। जाते भी हैं तो ज्यादातर बच्चे अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं वहां पर, बट लाइफ से रिलेटेड बुक्स इतनी गाइडलाइंस ही नहीं होती हैं। लाइफ से रिलेटेड बुक्स भी पढ़नी है। इन छोटे शहरों में भी ये कल्चर लेकर आना है कि छोटे होते से बच्चे 2 साल 3 साल 1 साल है कहानियां सुननी शुरू करें और छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी किताबों से जुड़े बजाय कि मोबाइल के। तो आई थिंक उनकी लाइफ के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और उनके माइंड में क्लैरिटी आएगी अबाउट लाइफ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेरेंट वी हैव टू टेक द स्टेप। हम स्टेप लेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली उसको फॉलो करेंगे। माँ बाप भी कोई एक किताब पढ़नी शुरू करें तो बच्चे अपने आप पढ़नी शुरू करेंगे कि आप क्या पढ़ते हो, मुझे भी ला के दो। होता तो ऐसे ही है ना, हम सब मंकी माइंड होते हैं और मंकी की तरह एक दूसरे को देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए, आज हमने 4 बातों के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इनमें से किसी भी एक चीज़ को, एक क्या वैसे तो हमको सभी को ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। हमें ब्लिसफुल कैसे रहना है, हमें खुश कैसे रहना है, हमें अटेंटिव कैसे रहना है, खुद से जुड़ाव कैसे रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में। और जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की हैं उन्हें भी ज़रूर पढ़िएगा। लाइफ चेंजिंग किताबें हैं, आपकी सोच और आपकी अप्रोच दोनों बदल जाएंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं दुनिया को एक नए नजरिए से।